नमस्ते। मैं डॉक्टर सुनील पवार, गैस्ट्रोएंटरोलॉजिस्ट और लीवर स्पेशलिस्ट, विमान नगर, पुणे यहाँ पे प्रैक्टिस करता हूँ। यह चैनल मैंने पेट के संबंधित बीमारियों की जानकारी के लिए बनाया है। अगर आपको रेगुलर अपडेट्स चाहिए तो सब्सक्राइब करें और बेल आइकॉन पे क्लिक करें। आज का टॉपिक है सिरोसिस बीमारी में खून की उल्टी क्यों होती है और उसका इलाज कैसे किया जाए। लिवर सिरोसिस, जिसमें लीवर डैमेज होता है और उसके वजह से खून की उल्टियाँ हो सकती है। यह एक इम्पॉर्टेंट तकलीफ है जिसके वजह से पेशेंट्स को एडमिट होना पड़ता है और उसका इलाज के लिए काफी दिन भी चले जाते हैं। आज हम जानेंगे कि लिवर सिरोसिस में खून की उल्टियाँ क्यों होती है। उससे सबसे इम्पोर्टेंट रीजन है इसोफेजियल वराइसिस। खाने की नली, उसमें जो खून की नलियाँ रहती है वो बड़ी हो जाती है और वो जब रप्चर होती है तो खून की उल्टियाँ होती है। इसके अलावा गैस्ट्रिक वराइसिस, मतलब स्टमक में भी खून की नलियाँ रहती है। अगर उसकी साइज बहुत बढ़ जाती है तो वो रप्चर होके खून की उल्टी हो सकती है। इसके अलावा पोर्टल हाइपरटेंसिव गैस्ट्रोपैथी नाम की एक तकलीफ स्टमक में होती है लिवर सिरोसिस में, जिसमें स्टमक की अंदरूनी लेयर बहुत सेंसिटिव होती है और उसमें ऊजिंग होके खून की उल्टी हो सकती है। और चौथा इंपॉर्टेंट रीजन है जिसे GAV गेव कहा जाता है, जिसमें स्टमक के इनर लेयर की खून की जो ब्लड वेसल्स रहती है वो थोड़ी अल्टर्ड हो जाती है और उसके वजह से भी खून की उल्टियाँ हो सकती है। तो अब हम जानते हैं कि यह सब होता क्यों है। लिवर सिरोसिस में एक पर्टिकुलर ब्लड वेसल है जिसे पोर्टल वेन कहा जाता है, जो कि इंटेस्टाइन से सभी ब्लड लिवर की तरफ लाती है। इस ब्लड वेसल का प्रेशर लिवर सिरोसिस में काफी बढ़ जाता है और इसके वजह से बैक प्रेशर होके फूड पाइप, स्टमक और स्मॉल इंटेस्टाइन, यहाँ की जो छोटी छोटी ब्लड वेसल है उसकी साइज बढ़ जाती है और फिर खून की उल्टी होने की रिस्क ज्यादा होती है। खून की उल्टियाँ अगर लिवर सिरोसिस के पेशेंट में होती है तो इसके लिए एडमिशन किया जाता है। पेशेंट को फर्स्ट स्टेबल किया जाता है, ब्लड प्रेशर है कम हो गया है तो उसको सलाइन देके, बीपी का मेडिसिन देके ब्लड प्रेशर ऊपर लाया जाता है, एंटीबायोटिक्स दिए जाते हैं, एनिमा दिया जाता है, ताकि जब खून की उल्टी होती है तो खून के जरिए अमोनिया एब्जॉर्ब होता है और एनकेफेलोपैथी नाम की तकलीफ हो सकती है। कुछ इंजेक्शन देके वो ब्लड वेसल को थोड़ा कॉन्स्ट्रिक्ट किया जाता है ताकि ब्लीडिंग रुक जाए। अगर ब्लड काफी कम हुआ है तो उसमें खून भी चढ़ाया जाता है, प्लाज्मा भी चढ़ाया जाता है, जिससे खून की उल्टी कम हो और कंट्रोल में हो। जब पेशेंट स्टेबल हो जाता है तब उसमें एंडोस्कोपी नाम की टेस्ट की जाती है। एंडोस्कोपी के बारे में हमने एक अलग वीडियो बनाया है कि एंडोस्कोपी कैसे होती है, उसकी लिंक डिस्क्रिप्शन में दी गई है। इस एंडोस्कोपी में हमें पता चलता है कि खून की उल्टी का एग्जैक्ट रीजन क्या है। वो इसोफेजियल वराइसिस है या स्टमक में वराइसिस है या तो गेव है या तो पोर्टल हाइपरटेंसिव गैस्ट्रोपैथी है। ये कॉमन रीजन के अलावा भी रेयर चीजें होती है जो भी एंडोस्कोपी में सब पता चल जाता है। अगर खाने की नली में, मतलब इसोफेजियल वराइसिस में से ब्लीडिंग हो रही है तो उसमें रबर बैंड लगाए जाते हैं ताकि वो ब्लीडिंग रुक जाए। अगर ब्लीडिंग हो ही रही है, एक्टिव ब्लीडिंग हो रही है, एंडोस्कोपी के दरमियान भी हमें ब्लीडिंग दिख रही है, तो फिर उसमें ग्लू इंजेक्शन लगाया जाता है ताकि ब्लीडिंग रुक जाए। अगर स्टमक में फंडल वराइसिस है, उसके ब्लीडिंग हो रही है तो उसमें भी ग्लू इंजेक्शन लगाया जाता है ताकि वो ब्लीडिंग रुक जाए। अगर पोर्टल हाइपरटेंसिव गैस्ट्रोपैथी के वजह से ऊजिंग होकर ब्लीडिंग हो रही है तो उसमें ज्यादा मात्रा में हो रही है तो कभी कभी उधर एक पाउडर स्प्रे किया जाता है जो कि ब्लड को क्लॉट कर देता है। अगर गैस्ट्रिक एंट्रल वैस्कुलर इक्टेसिया, मतलब गेव, उससे अगर ब्लीडिंग हो रही है तो उसमें एक कोएगुलेशन नाम का इंस्ट्रूमेंट यूज करके वो ब्लड वेसल को क्लॉट किया जाता है ताकि ब्लीडिंग की रिस्क कम हो। इतना करके भी अगर ब्लीडिंग रुक नहीं रही है पेशेंट की तो टिप्स नाम की एक प्रोसीजर की जाती है जिसमें लीवर में एक स्टेंट डाला जाता है और इस स्टेंट के जरिए पोर्टल हाइपरटेंशन कम हो जाता है और ये सभी जो फूली हुई ब्लड वेसल है वो थोड़ा सिकुड़ जाती है। फंडल वैरिक्स में, अगर हम फंडल वैरिक्स में ग्लू इंजेक्शन जो करते हैं वैसे भी एंजियोग्राफी जैसा करते हैं, उस टाइप से भी एक पद्धति से फंडल वैरिक्स को हम ब्लॉक कर सकते हैं ताकि खून की उल्टी होने की रिस्क कम हो जाए। ये तो हो गया ब्लीडिंग होने के बाद क्या क्या ट्रीटमेंट की जाती है। ये वापस
फ्यूचर में भी वापस हो सकती है। ये ना हो इसलिए कुछ मेडिसिन पेशेंट को दी जाती है ताकि ये जो खून की नसें फूली हुई है उसकी साइज कम रहे, उसमें का प्रेशर कम रहे। अगर इसोफेजियल वाराइसिस है तो इन लोगों में रबर बैंड की जो प्रक्रिया है वो 3 से 6 वीक में दोहराई जाती है जब तक कि वो वाराइसिस की साइज एकदम छोटी ना हो जाए। जब एकदम छोटी हो जाएंगी तो खून की उल्टी होने की रिस्क एकदम कम हो जाएगी। तो आज हमने देखा कि लिवर सिरोसिस में खून की उल्टी क्यों होती है और उसकी ट्रीटमेंट कैसे की जाती है, और सबसे इम्पोर्टेंट वो आगे फ्यूचर में ना हो इसके लिए क्या देखभाल हमें करनी चाहिए। धन्यवाद।